4 जून 2024 का ये समय था। गर्मियों के दिन थे। बहुत तगड़ी और कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। टेम्परेचर 48-50 के लगभग पहुंचने वाला था। और इसी कड़ाके की गर्मी के अंदर घरों से अमूमन लोग वह बाहर निकलते नहीं है, लेकिन जिसको मजबूरी है कहीं जाना ही है तो उसको तो घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो नेहा 25 साल की बहुत ही खूबसूरत ये लड़की अपने ससुराल बिजोलिया से अपने मायके कापरेन राजस्थान में ये जगह है, तो यहाँ पर ये मिलने के लिए आती है। अब जब ये कापरेन आई तो इसको 2-4 दिन रहना था और फिर उसके बाद अपने ससुराल जाना था। और जो इसका पति था अमर, वो अब यहाँ पर नेहा को दबाव डालने लग जाता है मात्र 2 दिन में ही कि तुम वापस आ जाओ। नेहा कहते हैं अभी तो मैं अपने मायके आई हूँ, 2-4 दिन रहने दो तो मुझे। लेकिन जो अमर था कि नहीं तुम तो जल्दी आओ वापस, क्योंकि थोड़ा कड़क और खड़ूस किस्म का ये इंसान था। जिद पे आ जाए तो अपनी जिद मनवा के ही रहता था। उसके सनक आ गई कि नहीं वापिस आ। तो अब नेहा क्या करती है, उसको वापस जाना था। अब आनन फानन में अपने घर से निकलती है। डरी सहमी तो थी सही कि आखिर ऐसा हो क्या गया जो अमर इस तरीके से उसको प्रेशराइज कर रहा है वापस आने के लिए, इतनी जल्दबाजी मचा रहा है। नेहा ने कहा तुम मेरे को लेने आ जाओ, तो कहता मैं इतना फ्री थोड़ी फालतू थोड़ी हूँ, तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। अब यहाँ नेहा जो थी ये बस पकड़ती है, रोडवेज की बस, और उसमें बैठकर ये कापरेन से बिजोलिया की तरफ चल पड़ती है अपने ससुराल। अब गर्मियों के दिन थे। अब आपको याद ही रोडवेज की बस में अनाप शनाप भीड़ और गुप सा ये रहता ही है माहौल। तो इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी, गर्मी की वजह से सफोकेशन होने लगा। बस चल पड़ती है। नेहा जैसे ही कोटा के आसपास पहुंचती है तो इसको बेहोशी सी छाने लगती है। ये बस के अंदर ही वोमिट करती है और उसके बाद ये बेहोश होने लग जाती है। और जब ये बेहोश हुई तो इसकी बगल की सीट पे एक लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम था रोहित। रोहित भी 27-28 साल का ये लड़का था, इसको भी बिजोलिया ही जाना था। तो रोहित यहाँ पर जब देखता कि नेहा एकदम लुढ़क गई तो उसने कहा इसको नींद आ गई होगी। लेकिन जिस तरीके से नेहा बिल्कुल हताश हुई, उसके गालों को थपथपाता है, थोड़ा हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में कोई सुध बुध नहीं थी। तो यहाँ पर जो बस रुकवाता है, क्योंकि वेंटिलेशन की तो बस में कमी थी सही, बस रुकवाता है, कंडक्टर बस रुकता है। आसपास की सवारी भी सारी चिंतित थी, फिक्रमंद थी। वो इसको बस से नीचे उतार देते हैं, किसको, नेहा को। अब नेहा को बस से नीचे उतार दिया, बस ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं सकती थी। अब यहाँ पर कोटा जो अनजान जगह, ना तो नेहा यहाँ पर किसी को जानती, ना कोई और यहाँ पर किसी को जानता। अब इसको इस तरीके से लावारी छोड़ के जा नहीं सकते हैं। कोई भी सवारी उस वक्त बस से नीचे उतरने को राजी नहीं थी, क्योंकि सबको अपने अपनी जगह घरों को जाना था, या जहाँ भी वो जा रहे थे वहाँ जाना ही था। तो यहाँ पर एक जवान खूबसूरत लड़की और जो बेहोश है, उसकी तबीयत खराब है, उसको ऐसे लावारिस तो कैसे छोड़ दे। तो जो रोहित था वो बस से नीचे उतर जाता है और इसको वहाँ पर ऑटो में बिठाता है। ऑटो में बिठाने के बाद एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में इसको एडमिट करवा दिया जाता है। जब हॉस्पिटल में इसको एडमिट कराया जाता है, डॉक्टर चेक करते हैं तो बताते हैं इसको मेजर डिहाइड्रेशन हो चुका है और जल्दी से जल्द इसका ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जान पे भी बन के आ सकती है। रोहित यहाँ पे घबरा जाता है। फिर डॉक्टर्स के कहता है कि आपको जो भी इलाज शुरू करना है करो, और जो भी पैसे लगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। अब जो डॉक्टर्स है वो कहते हैं कि जो नेहा है, जो ये पेशेंट है, इसके घर वालों को इत्तला कर दो। अब रोहित कैसे इत्तला करे, ना इसके पास नाम नंबर कुछ भी नहीं। और जो नेहा का मोबाइल फ़ोन था उसमें लॉक लगा हुआ था। अब लॉक लगा हुआ था तो ये खोले भी कैसे उसको। वो कहता है मैं इत्तला कर दूंगा, आप तो ट्रीटमेंट शुरू करो। कि नेहा का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, इसके ड्रिप वगैरह लगना शुरू हो जाती है। 4-5 घंटे हो जाते हैं, नेहा को होश नहीं आता। लेकिन उसके बाद जब नेहा को होश होता है तो यहाँ पर रात हो चुकी थी। नेहा अपने आप को हॉस्पिटल में देखती है। रोहित इसके पड़ोस में बैठा हुआ था बगल में। नेहा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि उसको क्या हुआ है और इस तरीके से हॉस्पिटल में कैसे है, और बोतल वोतल उसके लगी थी। यहाँ पर जो रोहित है वो नेहा का हाथ पकड़ के उसको समझाने की कोशिश करता है कि आप कहीं जा रही थी, लेकिन बस के अंदर ही आपकी तबीयत खराब हुई, आप बेहोश हो गई थी, तो यहाँ पर हॉस्पिटल में आपको एडमिट करवा दिया गया है। तो नेहा कहती है उसके पति कहाँ पर है और वो किस जगह पर है। तो रोहित कहता है कि आप कोटा में है अभी, और आपके पति कहाँ पर है, कौन है, उनका मुझे नाम नंबर बता दो तो मैं उनको कॉल कर दूँ, वो भी आ जाएंगे। नेहा अपना मोबाइल फ़ोन अनलॉक करके रोहित को दे देती है। रोहित जो है अमर को कॉल लगाता है। अब नेहा के फ़ोन से जब अमर को कोई लड़का फ़ोन कर रहा है तो अमर के दिमाग में कचरा आ जाता है। अमर कहता है तुम कौन बोल रहे हो। रोहित कहता है मैं रोहित बोल रहा हूँ, मैं कोटा से बोल रहा हूँ, और आपकी पत्नी की तबीयत ख़राब है, यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ। अमर ये बात सुनता है तो रोहित को वहीं फ़ोन पे गालियाँ बकना शुरू कर देता है कि तेरे को तो मैं देख लूँगा, तेरी तो मैं टांगें तोड़ दूँगा, और वो जो बदचलन औरत है उसकी भी मैं टांगें तोड़ूंगा, उसको तो मैं देखता हूँ, तबीयत ऐसे कैसे ख़राब होगी, तेरे साथ गुलछर उड़ा रही है कोटा में, वो तो कापरेन गई हुई थी और बिजोलिया आना था। अब जब इस तरह की बात रोहित ने सुनी कि यार कैसा पति इस औरत का, कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, इसको सारी बात बता दी, और उसके बाद तो ये तो अनाप शनाप बातें कर रहा है। चलो जैसा भी है, सबके अपने अपने नेचर होते हैं। जो अमर है वो कोटा पहुंच जाता है।
हॉस्पिटल में आता है। हॉस्पिटल में आने के बाद जो रोहित है वो नेहा की बगल में बैठा हुआ था और नेहा की अब हालत में काफ़ी सुधार हो चुका था, सुबह हो चुकी थी। जैसे ही वहाँ पर आता है तो नेहा को देखता है और उसके बाद रोहित को देखता है। रोहित को देखते ही जो अमर है रोहित के 2-4 थप्पड़ मार देता है, इसकी कॉलर पकड़ लेता है, शर्ट को खींचता है तो इसके 2-4 बटन टूट जाते हैं। रोहित कहता है भाई हुआ क्या, तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो और तुम हो कौन? नेहा कहती है मेरे पति अमर है। रोहित कहता है अच्छा ये है वो शख्स। तो वो कहता है कि आप मेरे पर हमला क्यों कर रहे हो, मेरे को इस तरीके से क्यों परेशान कर रहे हो, मार क्यों रहे हो? अमर कहता है कि अच्छा तेरे साथ इसका चक्कर चल रहा है। और कब से तुम्हारा चक्कर चल रहा है, कब से तुम्हारे बीच में खेल चल रहा है? तभी मैं सोचूं कि ये जो बार बार अपने मायके क्यों जाती है, तो बता कौन है। तो इस तरह की बातें अमर करने लगा। वहाँ पर जब इस तरह से हाहू मच जाती है, इन दोनों की लड़ाई झगड़ा होता है, तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ है इन दोनों को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देता है। बाहर पुलिस चौकी। जब ये हॉस्पिटल के अंदर इस तरीके से हंगामा मचा रहे थे तो पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं। अमर को भी पकड़ लेते, रोहित को भी पकड़ लेते हैं। अमर से पूछते हैं कि भाई हुआ क्या है? अमर कहता है कि ये इसकी पत्नी का बॉयफ्रेंड है और इसके साथ ये गुलछर्रे उड़ा रही है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है कि नहीं हुई है कि क्या हुआ है, और यहाँ पर हॉस्पिटल में इसने एडमिट करा रखा है, तो मैं उसका पति हूँ तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा कि मैं इसको मारूंगा नहीं क्या? पुलिस वाले रोहित की तरफ आते हैं। रोहित को कहते हैं कि भाई क्या है, तो इस तरीके से किसी की महिला को, किसी की पत्नी को कैसे लेके साथ में आ गया है? रोहित कहता है कि मैं सच बता रहा हूँ, मैं उस बस के अंदर सफ़र कर रहा था, ये बहन जी मेरे पास बैठी हुई थी, इनकी तबीयत ख़राब हुई, ये बेहोश हो गई, मुझे भी बिजोले जाना था और ये रास्ते में इनको लावारिस तो मैं कैसे छोड़ता? हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए मैं इंसानियत के नाते आया था, लेकिन मुझे क्या पता कि इतना बज्जर दिमाग इसका पति है कि अपनी पत्नी की हालत पे और उसकी सहायता करने की बजाय ये जो उसकी सहायता कर रहा उसको इस तरीके से ट्रीट करेगा। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, अब ये मामला जो है, ये तोड़ फोड़ का जो तुमने कर दिया, इसकी तो कंप्लेंट नोट होगी सही। रोहित कहता कंप्लेंट नोट करनी है तो इस आदमी के खिलाफ करो, क्योंकि तोड़ फोड़ इसने मचाई है, मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था, और आप हॉस्पिटल के स्टाफ से भी पूछ सकते हो। हॉस्पिटल का स्टाफ भी कहता है कि हाँ जी ये जो लड़का है रोहित, इसने तो कुछ नहीं करा, लेकिन जो ये आदमी अभी अभी आया है इसने तोड़ फोड़ मचाई है और इसने हंगामा शुरू करा है। खैर अमर को वहाँ पर जो पुलिस अपनी चौकी में बिठा लेती है। इसके ऊपर ज़्यादा लंबा चौड़ा चार्ज तो लगाया नहीं जाता, लेकिन जो इसने तोड़ फोड़ करी और जो भी उसका चार्जेस थे वो इसको पे करने थे, पेनल्टी लग गई थी इसके ऊपर, तो इसको 2 दिन के लिए सलाखों के पीछे कर दिया जाता वहीं चौकी के अंदर ही। और यहाँ पर जो रोहित है नेहा के पास आता है, नेहा फूट फूट के रो रही थी। रोहित कहता है कि तुम्हारा पति के जल्लाद है, क्या इंसान है ये, क्या इसमें अकल वकल नहीं है क्या, बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है। नेहा कहती मेरी तो किस्मत फूट गई जब से इस आदमी से मेरी शादी हुई है। तो रोहित कहता है कि तुमने इससे शादी की क्यों? नेहा कहती है अब मैं क्या ही करूँ, माता पिता ने पसंद कर लिया, हमारी अरेंज मैरिज होगी। अब शादी के बाद जो इसने अपने रंग दिखाए, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इस कदर बर्बाद हो सकती है। शादी से पहले तो ये बहुत अच्छे से रहा, सबकी बहुत फिक्र करता था। रोहित कहता है कि तुम्हारी शादी को टाइम कितना हुआ? नेहा कहती ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल ही हुआ है। रोहित कहता है जब 1 साल में इसने ऐसी हालत कर रखी तुम्हारी, तो सारी ज़िंदगी तुम कैसे बिताओगी इसके साथ? नेहा कहती है अभी तो किस्मत है, जो है अब क्या करें। खैर यहाँ पर अमित 2 दिन बाद छूटता है। नेहा की तबीयत भी पूरी ठीक हो चुकी थी और रोहित नेहा के साथ ही था, क्योंकि उसको अब नेहा की फिक्र थी। और 2-3 दिन जब हॉस्पिटल में नेहा के साथ ये रहा, तो कहीं ना कहीं जो रोहित है वो नेहा की सारी कहानी सुन के उसके साथ लगाव लगा चुका था, कहीं ना कहीं नेहा को पसंद करने लगा था। और जो रोहित नेहा की इतनी केयर कर रहा था, उसके पास बैठा हुआ था, उसकी इतनी संभाल कर रहा था, तो नेहा को भी कहीं ना कहीं रोहित पसंद आने लगा था। पर इन दोनों के मन की बात मन में थी, इनका कोई लंबा चौड़ा ऐसा प्रोग्राम तो था नहीं, कोई एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें कर लें। नेहा की छुट्टी हो जाती है, इधर जो अमर है इसको भी छोड़ दिया जाता है। नेहा और अमर जो है ये बिजोलिया के लिए चल पड़ते हैं। अब जिस बस में ये दोनों बैठे हुए थे उसी बस के अंदर रोहित भी बैठा हुआ था, क्योंकि इसको भी बिजोलिया जाना था। अब जो अमर है वो रास्ते पर नेहा को ताने मारता, कभी इसके कोहनी की दे लेता, कभी इसके गाल खींचता, कभी इसके थप्पड़ दे लेता, कभी इसके मुक्का मार देता। मतलब कुड़ता कड़ाता हुआ, बिल्कुल अजीब व गरीब जैसे इंसान होते हैं वैसे ही चल रहा था। नेहा को कभी चूमटियाँ मार देता, कभी क्या करता, नेहा की आंखों में आंसू। रोहित इन सब चीज़ों को देख रहा था, लेकिन अब नेहा का पति था तो ये क्या ही कह सकता है। नेहा से बार बार कह रहा था तो घर चल, तेरी तो टांगे तोड़ूंगा, तेरे को बताऊंगा, दूसरे लोगों के साथ जो ऐसे मुंह मारती फिर तो मुझे धोखा दे रही है, सारी बात है। नेहा बेचारी सिर नीचे करके रोती, अपनी आंखों को साफ करते हुए, पहुँचते हुए, आंसू बहाते हुए वहाँ से चल रही थी। बिजोलिया बस स्टैंड आता है, ये उतर जाते हैं, रोहित भी उतर जाता है। अब रोहित जो है नेहा और अमर से थोड़ी सी दूरी बनाते हुए इनके पीछे पीछे चल रहा था। बस स्टैंड से थोड़ी दूर पे नेहा का घर था। अमर और जो नेहा है ये पैदल पैदल अपने घर पहुंच जाते हैं। रोहित इनका घर देख लेता है। रोहित वहाँ से चला जाता उस वक्त तो, लेकिन इसके चैन नहीं पड़ता सारी रात। तो ये रात को 1-1:30 बजे के लगभग उठता है और नेहा के घर की तरफ चल पड़ता है। वहाँ पर घर के आसपास चक्कर काटता है तो अंदर से आवाज़ आ रही थी। जो अमर था वो बेल्ट से, कोई डंडे से नेहा की इस तरह से पिटाई लगा रहा था, इसके बाल पकड़ पकड़ के खींच रहा था, दीवार पर बड़ी रहा था।
नेहा की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जो आसपास के लोग थे वो अपने घरों से निकल निकल के देख रहे, तो कोई भी ऐसा नहीं था जो वहाँ पर नेहा को बचाने के लिए जाए। रोहित जब इस तरह की कंडीशन देखता है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। खैर इस तरीके से 1-2 दिन निकलते हैं। रोहित नेहा से बात तो करना चाहता था। नेहा का मोबाइल नंबर भी रोहित के पास था, लेकिन वो चाहता नहीं था कि वो नेहा को कॉल करे, अमर को फिर पता लगे और वो नेहा के ऊपर और ज़्यादा सख्ती करने लग जाए। रोहित धीरे धीरे नेहा के ऊपर नज़र रखने लगा, इसकी झाड़ी लेने लगा, रेकी करने लगा। तो पता लगा जो नेहा है वो पास में किसी सिलाई सेंटर में जाती है, वहाँ पर सिलाई का काम करती है, और जिससे जो आमदनी होती है वो घर में अमर इससे छीन लेता है। अमर पीने का आदी भी था, रोज़ शाम को इसको पैसे चाहिए होते थे पीने के। अमर कोई खास ठीक ठाक तो काम करता नहीं था, तो रोहित ने सोचा ये अच्छी जगह, यहाँ पर ही नेहा से मिलकर इससे बात कर सकता है। खैर जब नेहा उस सिलाई सेंटर में जाती है, पहुँचती है, तो रोहित भी वहाँ पहुँच जाता है। नेहा जैसे रोहित को देखती है तो एकदम इसको खुशी भी होती है, इसको डर भी लगता है कि कहीं अमर को पता लग गया कि रोहित इससे मिलने के लिए आया है तो अमर इसकी बहुत बुरी हालत कर देगा, रोहित को भी मारेगा पीटेगा और नेहा को भी मारेगा पीटेगा। नेहा डर भी जाती है और रोहित को देख के खुश भी होती है। रोहित जैसे नेहा को देखता है उसके पास आता है, नेहा से कहता है कि तुम इस आदमी को छोड़ क्यों नहीं देती। नेहा कहती है मैं इसको छोड़ कैसे दूँ, और इसको छोड़ दूंगी तो उसके बाद फिर मैं जाऊंगी कहाँ पे, मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है। माता पिता ने तो मेरी शादी इससे करवा के एक तरह से अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो लिया। मैंने अपने माता पिता को इसकी सारी हरकतों के बारे में भी बताया, लेकिन माता पिता यही कहते हैं कि तुम कोशिश करोगी, अपने पति से प्यार से और इज्जत से पेश आओगी तो आज नहीं तो कल उसमें सुधार हो जाएगा और वो तुम्हारी इज्जत करने लग जाएगा। घर गृहस्थी जब नई नई बसती है तो इस तरह के उतार चढ़ाव ज़िंदगी में सबके ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर ही समझदारी से, थोड़े पेशेंस से काम लेना चाहिए। धीरे धीरे सब चीज़ें सेट हो जाती है। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो अमर को भी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा, ये भी सुधर जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी पटरी पा जाएगी। नेहा को इस तरीके दिलासे दिए जाते हैं। रोहित कहता है कि आखिर तो इस लड़की का तो न तो इधर कोई है न उधर कोई है, ये तो बीच मझधार में फंसी हुई है, और अगर इसको इस तरीके से इस जल्लाद आदमी के पास छोड़ दिया गया तो कल को कुछ भी हो सकता है नेहा के साथ। और रोहित नेहा के साथ कुछ भी गलत काम होने नहीं देना चाहता था। रोहित फिर काफ़ी विचार विमर्श करता है, नेहा से कहता है कि मैं तुमसे एक बार फिर मिलना चाहता हूँ, तुम कैसे भी करके समय निकालो और मुझसे मिलने के लिए आओ। नेहा कहती ठीक है मैं तुमसे मिलूंगी। यहाँ पर नेहा एक दिन इस तरीके से प्लान बनाती है, प्रोग्राम बनाती है कि वो रोहित से मिल सके। वो रोहित को कॉल कर देती है कि आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ और अमर भी शहर से बाहर गया हुआ है तो तुम मुझसे आराम से मिल सकते हो। यहाँ पर जो रोहित है वो किराए के कमरे में रहा करता था, यहाँ पर ही जॉब किया करता था, तो ये नेहा को लेकर अपने कमरे में पहुँच जाता है। कमरे में बैठकर ये दोनों बात करते हैं। रोहित जो है नेहा का हाथ पकड़े हुए था। जब इस तरीके से ये बातें कर रहे थे और जो रोहित है नेहा को दिलासा दे रहा था, इसको हिम्मत बनाने की कोशिश कर रहा था। नेहा यही बार बार कह रही थी कि अगर वो अमर को छोड़ देगी तो फिर वो कहाँ जाएगी, इस दुनिया में तो सभी भेड़िए हैं, और किसी भी अकेली महिला को देखकर उसके साथ क्या सलूक होता है तुम समझते ही हो, जानते ही हो। रोहित कहता है कि तुम अमर को तलाक दे दो, मैं तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। जैसे ही रोहित ये बात बोलता है, नेहा नेहा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि नेहा भी कहीं ना कहीं अब रोहित को पसंद करने लगी थी। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोहित से कहती कि तुम मेरी जैसी लड़की से क्यों शादी करना चाहते हो, मेरा साथ क्यों देना चाहते हो, तुम्हें तो कोई भी मुझसे बेहतर, मुझसे खूबसूरत और बिल्कुल नई लड़की मिल जाएगी, मैं तो शादीशुदा हूँ, तुम आखिर मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो, और अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो अमर जैसे इंसान को तो तुम जानते ही हो तुम्हारी ज़िंदगी को भी बर्बाद करके रख देगा। रोहित कहता है तुम अमर की टेंशन छोड़ दो, पर तुम ये बताओ क्या तुम्हारा फैसला मजबूत है, क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो। अब यहाँ पर नेहा तो क्या ही बोलती, उसके तो जैसे पिंजरे के दरवाजे किसी ने खोल दिए, उसको आज़ादी महसूस हो रही थी और उसको ये एहसास हो रहा था कि अगर वो रोहित से शादी कर लेती है तो अमर की जातियों से वो बच जाएगी। जो उसकी अभी ज़िंदगी झंड हो रही है, जिस तरीके से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उसकी ज़िंदगी में फिर से बाहर आ जाएगी। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोहित का हाथ पकड़ लेती है और रोहित के गले लग जाती है। रोहित को भी सुकून मिलता है जब वो नेहा को अपने गले से लगाता है। कब से उसके दिल में हसरत थी कि नेहा के इतने करीब आ जाए कि उसको अपनी बाहों में भर ले, उसको गले से लगा ले और उसको वो दुनिया भर का प्यार इसके ऊपर लुटा दे। रोहित और नेहा जो थे प्यार के उस सैलाब में इस तरह से बहते हैं कि उस कमरे के अंदर ही अपनी सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं। रोहित भी नेहा के बिल्कुल करीब आ चुका था, नेहा भी रोहित के करीब आ चुकी थी, और अब तो इनके बीच में वो मजबूत रिश्ता बन चुका था कि ये चाह के भी उस रिश्ते को नहीं तोड़ सकते थे। प्यार की मजबूत डोर से दोनों बन चुके थे। खैर अब टाइम हो चुका था। नेहा कहती मैं अपने घर चलती हूँ, क्योंकि अमर कभी भी आ सकता है। रोहित उसको जाने देता है, नेहा अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन जो रोहित है वो नेहा को कहता है कि मैं तुम्हारे तलाक के पेपर बनवा देता हूँ, तुम अमर को तलाक दो और मेरे साथ रहना शुरू कर दो। नेहा कहती ठीक है।
यहाँ पर जो रोहित है नेहा और अमर के तलाक के पेपर वकील से मिलकर तैयार करवाता है। नेहा के उस पर साइन हो जाते हैं। नेहा उन कागज़ को अमर को दे देती है। अमर को कहती है कि तुम इस पर साइन करो। अमर कहता है ये क्या है। नेहा कहती है तलाक के कागज़ है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हें तलाक दूंगी। अमर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो पेपर होते जो तलाक के उनको फाड़ के फेंक देता है और नेहा के बाल पकड़ के घसीटता हुआ इसको दूसरे कमरे में ले जाता है और वहाँ ले जाने के बाद इसके साथ फिर मारपीट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो रोहित है इसको पता ही था कि अगर अमर के पास नेहा इस तरीके से तलाक के पेपर लेके जाएगी तो नेहा के साथ अमर कुछ भी सलूक कर सकता है। इसलिए रोहित पहले ही कुछ कांस्टेबल को साथ में लेकर नेहा के घर के बाहर ही खड़ा हुआ था और अमर के खिलाफ घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करवा ही चुका था। जैसे अमर ने नेहा को मारना पीटना शुरू करा वैसे ही जो पुलिस वाले हैं ये दरवाज़ा खटखटाते घर का। जब इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहे थे तो अमर आता है थमथमाता हुआ गुस्से में फनफनाता हुआ और जैसे ही गेट खुलता है सामने पुलिस वालों को देख के उसके सारे होश फाख्ता हो जाते हैं। ये घबरा जाता है, डर जाता है। पुलिस वाले इसके गिरबान को पकड़ते हैं, घसीटते हुए घर से बाहर लाते हैं और इसको गाड़ी में बिठा के सीधा थाने ले जाते हैं। थाने में ले जाके जो अमर की सर्विस होती है तो इसकी सारी हड्डी पसली बराबर कर देते हैं, इसका अंग अंग तोड़ के रख देते हैं। जो सलूक ये नेहा के साथ करता था आज अमर के साथ हो रहा था। अमर को एहसास हो रहा था कि वो नेहा के साथ क्या करता था। यहाँ पर नेहा के बयान लिखवाए जाते हैं। नेहा कहती है कि ये मुझे 1 साल से मार रहा है, पीट रहा है, मेरे साथ घरेलू हिंसा कर रहा है। आस पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने भी जब नेहा को देखा कि हिम्मत कर रही है, अपनी आज़ादी के लिए खुद लड़ रही है, तो उन्होंने भी अमर के खिलाफ गवाही देना शुरू कर दिया। यहाँ पर अमर के खिलाफ तमाम तरह की धाराएं लग जाती है, घरेलू हिंसा की, नेहा के ऊपर जानलेवा हमला करने की तमाम धाराएं, और अमर को सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। अमर को 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। अमर और नेहा का तलाक हो जाता है और इन दोनों का तलाक होता है तो नेहा और रोहित ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अगस्त 2025 में ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब ये दोनों कोर्ट मैरिज करने के बाद जो रोहित है वो नेहा को लेकर अपने घर जाता है। कापरेन के पास में किसी गांव में रोहित का घर था, वहाँ पर इसके बूढ़े माता पिता। जब वो देखते हैं कि रोहित के साथ कोई लड़की है तो ये बताता है कि इसने वहाँ पर इस लड़की से शादी कर ली है। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि जो रोहित है, रोहित की घर की जो हालत थी, माली हालत इतनी ठीक नहीं थी कि ये रोहित की शादी कर पाया। रोहित बाहर रहकर जो काम करता था उससे अपने घर उन पैसों को अपने घर पहुंचा दिया करता था। इनके ऊपर कुछ कर्जा भी था, उस कर्जे को भी चुकाने में काफ़ी मोटी रकम चली जाया करती थी। माता पिता को फिक्र तो होती थी कि रोहित की शादी करवा दी जाए, लेकिन इतना पैसा भी तो हो, और कोई भी लड़की वाले अगर किसी लड़के को अपनी बेटी देंगे तो उसकी हैसियत देखते हैं कि वो जो लड़का है उनकी बेटी को 2 वक्त का खाना भी खिला पाएगा, नहीं खिला पाएगा, सारी चीज़ें होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर माता पिता मजबूर थे, लेकिन अपने बेटे की शादी ना होते हुए देखकर वो दुखी भी थे। लेकिन जब रोहित बहू को घर ले आया तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो नेहा को अपने गले से लगाते हैं, इसको बहुत लाड प्यार किया जाता है। नेहा की आंखों में से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं क्योंकि नेहा को कभी ये लाड प्यार मिला ही नहीं था। ससुराल जाने के बाद, अपनी शादी के बाद हमेशा लाते घूसे और मार पीट ही मिली थी। और जो इस घर के अंदर रोहित और रोहित के माता पिता ने नेहा की जो आदर सम्मान इज्जत करी, एक बहू होने का जो सम्मान एक लड़की को मिलना चाहिए वो सारा सम्मान इसको मिला, तो ये बिल्कुल भाव विभोर हो गई। ये अपने सास ससुर के पैरों में पड़ जाती है और उनकी दिलो जान से सेवा करती है। रोहित जब वापस जाने को होता है तो जो रोहित के माता पिता वो कहते हैं कि बेटा बहू को भी अपने साथ ले जाओ, यहाँ गाँव में क्यों छोड़ते हो, अपने साथ रखो। लेकिन यहाँ नेहा साफ मना कर देती है। रोहित को कहती है कि तुम जाओ और वहाँ जाकर अपने काम धंधे पे ध्यान दो, यहाँ माता पिता की सेवा मैं करूँगी और इनका पूरा ख्याल मैं रखूँगी। खैर जो यहाँ पर नेहा है अपने सास ससुर की पूरी सेवा करती है, इनका पूरा ख्याल रखती है। और जो नेहा है ये सिलाई कढ़ाई का अच्छा काम जानती थी, तो इसने घर में ही एक सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण संस्थान खोल लिया। गाँव की जो तमाम लड़कियाँ हैं जो अपने स्किल को डेवलप करना चाहती है, सिलाई कढ़ाई सीखना चाहती है, उनको ये सिलाई कढ़ाई सिखाया करती है। इससे नेहा अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेती है। उधर जो रोहित है वो अपना काम धंधा करता है, उससे अपनी इनकम जनरेट कर रहा है। और ये दोनों पति पत्नी मिलकर चाहे दूर दूर रह रहे हैं लेकिन अपने घर को अच्छे से संभाले हुए हैं। काफ़ी हद तक नेहा घर के खर्चे में और जो इनके ऊपर कर्जा है उसको चुकाने में भी योगदान दे रही है। रोहित की भी खुशी का ठिकाना नहीं है कि उसको नेहा जैसा जीवन साथी मिला है, इतना कोऑपरेट करने वाला, इतना सहयोग देने वाला। और नेहा की जो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी, रोहित उसको संवार ही चुका है। आज 2026 चल रहा है, लगभग 7-8 महीने इनकी शादी को हुए हैं। दोनों अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश है और आशा है इसी तरीके से नेहा और जो रोहित है अपने जीवन को यापन करेंगे, एक दूसरे के साथ समर्पित और आदर भाव से एक दूसरे के साथ अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हुए सम्मान के साथ अपने जीवन को जिएंगे। तो रोहित और नेहा की इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचार है कमेंट में ज़रूर बताएं। और अमर के साथ जो हुआ क्या बिल्कुल सही हुआ,
और ऐसे इंसान को और क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।